अभीरा ने लगाई अपने मुंह पर कालिक। बहे अभीरा के आंसू। अरमान बना अभीरा का हमदर्द। स्टार प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज अभीरा काफी दुखी है, क्योंकि वो अपनी बेटी मायरा के लिए कुछ कर नहीं पा रही। उसे अपने आप पर भी विश्वास नहीं है। उसे यकीन है कि अगर मायरा का केस उसने बतौर वकील लड़ा तो अभीरा हार जाएगी और मायरा को इंसाफ नहीं दिला पाएगी। इसीलिए देखिए कैसे गैरेज में अकेले बैठे वो खुद को कोस रही है, आंसू बहा रही है। इतना ही नहीं, गुस्से में आकर वो अपने चेहरे पर कालिक भी पोत लेती है। अभीरा काफी दर्द में है। वकालत के काले को में शान होती है, सच के लिए लड़ने की हिम्मत होती है, इंसाफ के लिए आवाज उठाने की ताकत होती है, और चेहरे पर लगी कालत सिर्फ शर्मिंदगी होती है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में अरमान अभीरा का सहारा बनकर पहुंचता है और बनता है उसका हमदर्द। अरमान अभीरा को समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक बेटी का केस उसकी माँ को ही लड़ना चाहिए, क्योंकि वही है जो उसे इंसाफ दिला पाएगी। ऐसे में देखिए कैसे अरमान अभीरा को समझाने में लगा हुआ है। अभीरा पहले अरमान से बहसबाजी करती है, लेकिन अब अरमान की बातों पर अभीरा को भी विश्वास होने लगा है कि अगर अभीरा मायरा का केस लड़ेगी तो जीतने की उम्मीद बढ़ जाएगी। अरमान, मैं हरी अदालत में ये बात साबित कर चुकी हूँ कि मैं एक खराब मामा हूँ। तुम मुझे बोल रहे थे ना बी प्रैक्टिकल ना, यू बी प्रैक्टिकल। फिल्मों में माँ होती होंगी भगवान जैसे, लेकिन ये माँ इंसान है, ये माँ कमजोर है, टूटी हुई है। प्लीज मुझसे ये केस दो और जाकर मेरी रात तो बस फिर क्या, दूसरी तरफ अभीरा लग गई है काम में और देखिए कैसे सुराग पर सुराग ढूंढ रही है ताकि वो मायरा को बचा पाए। और लगता है कि अभीरा के हाथ एक सुराग लग भी गया है। बाप अपने बेटे की स्पेलिंग गलत लिख ही नहीं सकता, और अगर बाप अरमान जैसा टॉप का लॉयर हो तब तक गलती की गुंजाइश ही नहीं हो सकती। अरमान, महर की मौत के वक्त मायरा और मुक्ति के अलावा वहाँ हॉस्टल में एक और उनकी रूममेट मौजूद थी, कोयल। हमें उसका पता लगाना होगा। मैं अभी घर से निकल रही हूँ और हॉस्टल पहुँच रही हूँ, तुम भी मुझे वहाँ मिलो। तभी घर पर अरमान भी पहुंच जाता है खाना लेकर। वहीं दूसरी तरफ मुक्ति भी हो रही थी परेशान, क्योंकि घर में खाने को कुछ भी नहीं था। लेकिन अरमान जेवियर बनकर पहुंचता है। ऐसे में अभीरा अरमान को बताती है कि उसके हाथों इस केस से रिलेटेड एक सुराग लगा है। एक भी बार उसे बताया कि वो हॉस्टल जा रहा है, तो फिर वो उसे अटैक करने हॉस्टल कैसे पहुंची? उसे तो यही लगना चाहिए था कि वो घर पे हो। जरूर किसी ने उसे बताया था कि वो हॉस्टल में, और एक बार उस शख्स को पता चला वो इतनी आसानी से नहीं हो सकता है कि वह बहुत बड़ी साइड। जहां अरमान और अभीरा मायरा को बेगुनाह साबित करने में लगे हुए हैं और सबूत ढूंढ रहे हैं, तो वहीं मुक्ति भी मायरा को बचाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए वो पहुंच गई है हॉस्टल पता लगाने के लिए, और लगता है कि मुक्ति के हाथ भी कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर लगी है। तुम्हें पता है कोई खान? नहीं, मुझे नहीं पता। श्रुति राइट? मैंने कई बार तुम्हें मायरा के साथ देखा है। मायरा ने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज उसे बचाने में मेरी हेल्प करो। कोई कहाँ मिलेगी? पता नहीं, वो उस हादसे के बाद से कहीं दिखी ही नहीं है। तो तुम्हारे पास उसका कांटेक्ट नंबर या एड्रेस होगा? नहीं, पर वो अपने साथ एक बड़ी टेस्टी मिठाई लाई थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने मामा के साथ रहते थे, और उसके मामा उदयपुर वाले मिष्ठान भंडार के साथ रह गए। तो भाई अब देखना होगा कि अरमान, अभीरा और मुक्ति मिलकर कैसे मायरा को बेगुनाह साबित करते हैं और उसे जेल से बाहर निकाल कर लाते हैं, क्योंकि तभी तो होगी हैप्पी फैमिली कंप्लीट। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट की टिकटॉक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हम जानते हैं आपको क्या करना है। आप कमेंट करें और लाइक करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है।
ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।